परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मैं आत्मा आनंद हूँ, परमात्मा का अंश हूँ। मैं सत्य हूँ, चैतन्य हूँ। मैं आत्मा आनंद हूँ, परमात्मा का अंश हूँ। मैं राग द्वेष से पार हूँ। मैं प्रेम हूँ, एक रस हूँ। मैं आत्मा आनंद हूँ। मैं ना मरूं ना मैं जलूं, मैं अजर हूँ, अमर हूँ। मैं आत्मा आनंद हूँ। ना पीड़ित हूँ ना दुखी हूँ। मैं शक्ति हूँ, भय से पार हूँ। मैं आत्मा आनंद हूँ। मैं अजन्मा हूँ, आनंद हूँ, प्रकाशमय पवित्र हूँ। मैं आत्मा अनंत हूँ। मैं आत्मा आनंद हूँ, परमात्मा का अंश हूँ। मैं सत्य हूँ, चैतन्य हूँ। मैं आत्मा आनंद हूँ। आनंद 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 आनंद
आइए चले हम श्री रामायण जी पर पृष्ठ है 397। नियत काल में है सब सृष्टि ऐसी, रखिए सम्यक दृष्टि। कारण कर्म काल का देखा कटे कभी ना, काल की रेखा जीते मर जो भी प्राणी। कहीं काल कृत विधि पुरानी, नियम काल कर्माना उसके वश है। कार्य नाना कहते काल है, नियम रूपी है देव वे ईश स्वरूपी। उसे लांघ सके नहीं कोई, नियम अखंड अटल है सोई। काटे वह जैसा जो बोता, पक्षपात ना उसमें होता। शक्ति वहाँ पर कामनाती, बने न साथी गोती नाती। इसलिए जो जन हो विवेकी, छोड़े चिंता मरे दिए की। दैवाधीन धर्म फल देके, युक्तिवाद से रज कर लेके। जाने जगत सर्व परिणामी, परिवर्तन विनाशनुगामी। धर्म अर्थ शुभ काम कमाए, लोकाचार भी सब निभाए। प्रारब्ध कर्म वश हो बाली, जोता दानी शोभाशाली। उच्च गति को है वैसी धारा, धैर्य का हो तुम्हें वचन सच में। रघुपति जी के धैर्य ढारस देने, शांत बना सुन सबने पाई। शांति धृति फिर उनमें आई, एक जीवन जनता सारी। बोली राघव है अवतारी, वीतराग समदृष्टि ऐसा। मिले नहीं जन रघुपति जैसा, रोष द्वेष इस पास नाता। है सब स्नेही सुहृद त्राता, विमल विचार सार रस भीने। कहे सत्य श्री राघव जी ने, राम मेघव जनवारी धारा। पाकर हुई शांत मन तारा, ज्ञान नयन निर्मल विकसाए। सद्भाव उसके जग आए, लक्ष्मण तब सुग्रीव को बोले। रुदन रोकिए भाई बोले, राह कर्म की करो तैयारी। उत्तर क्रिया विधि अनुसारी, लक्ष्मण तब सुग्रीव को बोले। रुदन रोकिए भाई बोले, राह कर्म की करो तैयारी। उत्तर क्रिया विधि अनुसारी। राघव उपदेश दे रहे हैं सारे परिवार को। और रुदन चल रहा था, बहुत ज़्यादा चल रहा था। और नेचुरल था, राइट, नेचुरल था, ह्यूमन था। पक्षी पशु ये सब भी करते हैं, और तो ह्यूमन तो और भावनाओं से लथपथ होते हैं। तो उनको शांत करने के लिए, अब देखिए जितनी देर भी चला वो राघव ने होने दिया, क्योंकि वो नेचुरल है। और उसके बाद अब ओके, राइट, ओके। सो नियत काल में है सब सृष्टि, नियत काल में है, हाँ, फिक्स्ड है हर चीज। और कोई भी चीज पहले बाद में ऐसे नहीं हो रही, अपनी समय पर हो रही है, सब बढ़िया है। और कोई भी ऐसा नहीं है कि भी कोई काल का समय रुक सकता है या उसका कुछ और हो सकता है, नहीं, अपने बिल्कुल डॉट समय पर होती है। मृत्यु भी इतनी परफेक्ट है,
इतनी परफेक्ट है, बिल्कुल ऐसा नहीं आधी पचादी, ऐसा कुछ नहीं है पूर्ण रूप से क्लीन, सो ये चीजें पक्की हैं। और जन्म हुआ है तो हुआ है, ऐसे नहीं कि आधे बीच में कहीं लटके हुए, ऐसा कुछ नहीं है है ना, बिल्कुल। तो ये चीजें बिल्कुल काल की, ये चीजें बिल्कुल पक्की हैं, अगर ध्यान से देखा जाए बाकी सारी चीजें भी बिल्कुल पक्की हैं। सो जो जीते हैं वो मरते भी हैं, विधि है, पुरानी विधि है, और ईश्वर नियम है ये काल। और काल है नियम रूप, वे और देव, काल का रूप प्रभु के हाथ पे है सारा काल, उसे कोई लांघ नहीं सकता, उसे कोई भी लांघ नहीं सकता। और नियम अखंड है, अटल है, टोटल अटल है, कुछ नहीं उसको लांघा जा सकता। जो वेरी इंपॉर्टेंट, जो जैसा बोता है वो वैसे काटता है, ठीक है। जो 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 जैसे बीज बोएंगे वैसा ही मिलेगा, जैसा बीज बोएंगे वैसा ही मिलेगा। दूसरों के साथ खड़े रहने का बीज बोएंगे, दूसरों के साथ चलने का बीज बोएंगे, दूसरे के साथ ग्रो करने का बीज बोएंगे, दूसरे को सहारा देने के लिए उनके उनके लिए खड़े होने का बीज बोएंगे, ऐसे बीज बोएंगे तो यही बीज मिलेगा, यही बीज, यही फल मिलेगा। दूसरे की टांगे काटेंगे, दूसरे को खींचेंगे, ये सब करेंगे जो कि ना जाने हम कितने जन्मों से करते आए हैं, हमें वही मिलता है, हमें वही मिल रहा है, राइट। सो इसलिए जो करके आए हैं वैसा ही फल मिल रहा है, राइट, वैसा फल मिल रहा है। अब यहाँ पर भक्ति की महिमा की अगर चर्चा करते हैं तो भक्ति की महिमा में जब गुरु कृपा होती है, राइट, और जब प्रभु कृपा होती है, तो फिर जब हम कहते हैं कि गुरु ने पकड़ लिया या गुरु ने संभाला, तो वो क्या हो रहा होता है, वो ये हो रहा होता है कि हमारी सिचुएशंस तो वैसे आती जाती हैं, लेकिन हमें उनका सहारा टोटल मिलता है। मतलब कि हमें प्रहार हो रहे हैं, हमारे प्रारब्ध के अनुसार जो होना है वो हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ सत्संग मिलता है, देत तरह की सत्संग मिलता है जिसमें, और अगर सही तरह से सत्संग में जुड़े हैं तो वे धुल जाता है, वो धुलता है, प्रारब्ध आया हुआ है। और तभी सत्संग की और सत्य का संग करने की सही ढंग से इतनी जबरदस्त महिमा है कि जैसा मर्जी काल आया है, जैसा मर्जी समय है, हम सत्संग के लिए पहुंचे हैं, हमें हमारे कदम सत्संग के लिए उस काल में भी मिले हैं, चले हैं, तो जो भी आया है वो बहुत ही सुंदर धुल जाता है, बहुत सुंदर धुल जाता है। और वो जो पीड़ा देने वाला प्रारब्ध आया है, कष्ट देने वाला है, जैसे भी आया है, वो अपने आप उसका समापन हो जाता है, दी एंड ये कर्म फल अब समाप्त हुआ, अब वापस नहीं आने वाला। अगर सही ढंग से उसे निभाया है, सही ढंग से किया है, उस पर रोए धोए नहीं है, उसे आने दिया है और वो चला गया है, दैट्स इट, ओवर एंड आउट, राइट। सो ये चीज, ये तो इसलिए काटे वह जैसा जो बोता, पक्षपात नहीं उसमें होता, कोई पक्षपात नहीं किया जाता कि अगर आपने दूसरे के साथ दूसरे को सहारा दिया है, हो ही नहीं सकता कि उस पर्टिकुलर कर्म के लिए कुछ और कर्म मिल जाए, या आपने किसी के पीठ में छुरा भोंका है या उसके नीचे से सब कुछ निकाल दिया है, हो ही नहीं सकता कि उस कर्म का फल आपको ना मिले, राइट, मिलते ही मिलते हैं। हाँ, अगर सौभाग्य हुआ वह गुरुजनों का तो फिर गुरु कृपा करते हैं, लेकिन अगर कई चीजें बिल्कुल नॉट, कई बार कई चीजें क्षम्य हो जाती हैं, वो भुगतना ही पड़ता है, टोटल भुगतना पड़ता है, राइट। सो इसलिए बहुत तभी संत लोग कर्मों पर बहुत बहुत ध्यान देते हैं। और समझदार लोग क्या करते हैं, जब किसी ने पीड़ा दी होती है, अगर कोई बाहर का किसी हमें पता है कि किसी ने पीड़ा दी है, तो क्या होता है कि हमें उसे कर्मों पर रहने देना चाहिए, कर्मों पे, कि कर्म है, किसी ने ऐसा किया है, चाहे मैंने किसी के साथ ऐसा किया है,
और आपको लगता है कि मैंने इस तरह आपके साथ ऐसा किया है, तो शांत रहिए उसमें। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कर्म का लेखा इसको पकड़ के रहेगा। मुझे करने की क्या जरूरत है? मैं करके अपने कर्म क्यों खराब करूं? इसने जो किया है इसको मिलके ही रहेगा, राइट? अगर तो इसलिए हमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं होती। पर हम साधक हैं, ऊपर से आध्यात्मिक, हम आध्यात्मिक साधक हैं, राइट? हम आध्यात्मिक साधक हैं। क्यों? क्योंकि हमारे गुरुजन आध्यात्मिक हैं, हमारी संस्था का नाम आध्यात्मिक है, राइट? सो इसलिए हमारे गुरुजन आध्यात्मिक है, हमारे गुरुजनों की शिक्षा आध्यात्मिक है, हमारे गुरुजनों का आदेश आध्यात्मिक है हमारे लिए बनना। तो एक आध्यात्मिक क्या करेगा? आप आध्यात्मिक हैं, आपने कहा ये अनुपमा ने मेरे साथ कैसा कर दिया है, ये कैसा मेरा सारों के सामने इसने ऐसी मिट्टी पलीत कर दी इसने। हाँ, पर आप आध्यात्मिक हैं, आप क्या करेंगे? आप कहेंगे परमेश्वर इसको सद्बुद्धि दीजिएगा, इस पर कृपा कीजिएगा। ये आध्यात्मिक साधक करता है, ये आध्यात्मिक साधक है। तो आज हमारा टॉपिक भी आध्यात्मिक होने का क्या मतलब है, अभी आएंगे उस पे ही प्रश्न। और फिर हमने हमारा आध्यात्मिक बिहेवियर कैसा हो, उस पे हम जाएंगे। और देखिए महाराज ने कितने रेडी हैं सिखाने के लिए कि अभी अभी ही शुरू कर दिया, राइट? आध्यात्मिक बिहेवियर, एक साधक है, आध्यात्मिक साधक हूं मैं केवल साधक नहीं हूं, मैं आध्यात्मिक साधक हूं। बहुत बहुत साधक हैं दुनिया में, पर हम आध्यात्मिक साधक हैं, राइट? तो अध्यात्म पे की राह पे चलने के लिए शूरवीर ही चल सकते हैं। अध्यात्म की राह पे चलने के लिए अंदर बल चाहिए, और बल तो मिलता है फिर हमारे प्यारे राम नाम से, राइट? तो चलिए फिर क्या कहते कि जानो ये जो जगत है ये सर्व परिणामी है, परिवर्तन विनाश अनुगामी है। परिवर्तन है इसमें, इसका विनाश जो आया है उसका विनाश होना है, और सर्व परिणामी है, जो किया है वो मिलकर ही रहेगा। हो ही नहीं सकता कि मिले इस जन्म में, नहीं तो अगले जन्म मिलके ही रहता है, राइट? ये अब हमारे पर डिपेंड करता है कि हमने क्या चयन करना है। दैट्स इट। प्रारब्ध, हाँ, धर्म अर्थ शुभ काम कमाए, लोकाचार भी सब निभाए। धर्म, राइट, अच्छे काम करके, अर्थ धन, राइट, धन, और शुभ काम, खूब सारे अच्छे काम करके खूब कमाई की, और लोकाचार भी निभाया, जहां निभाना है वहां निभाया। दैट्स इट, बहुत अच्छा। पर प्रारब्धवश बाली जो है, प्रारब्धवश वो गया है, उसके प्रारब्ध ऐसे थे कि उसने ऐसे जाना था, और पर वो दानी था, है ना, और शोभावान था, उसको बहुत शोभा मिली और बहुत वो मिला, उच्च गति को वो गया है, प्रभु ने मारा है, उच्च गति को वो गया है। प्रभु क्या बता रहे हैं कि वो ऐसा था लेकिन वो उच्च गति को गया है। धैर्य का हो तुम्हें सहारा, वचन सच्चे और बिल्कुल, क्योंकि राघव के वचन इतने सत्य वचन कि अब उन वचनों ने परिवार को धैर्य दिया। ओह चलो ठीक है, अच्छी गति को गया है, दुखी नहीं है, पीड़ित नहीं है, शांत है ना, राघव ने सहारा दिया। और सबने सांत्वना पाई, और फिर सब में शांति आई, है ना। कैसे बुखला रहे थे, उलाहने दे रहे थे, और इस तरह से बातें चल रही थी और पीड़ित हो रहे थे, पर अब शांत हो गए। एक जीव, सबकी एक राय हो गई, सभी की एक राय होगी कि राघव अवतारी हैं। हाँ, समदृष्टि है, और जैसे राघव हैं वैसा कोई नहीं। ये सब ने एक मत होकर, सबकी जिह्वा पर यही निकल रहा। रोष द्वेष इनके पास नहीं आता। आगे अब चिन्ह देखिए कैसे महाराज हमारी तैयारी कर रहे हैं एक आध्यात्मिक होने में। और एक आध्यात्मिक जब होते हैं तो उसके कौन से चिन्ह होते हैं,
राइट। कैसे चिन्ह होते हैं, देखिए कैसे स्वामी जी महाराज कैसे कैसे भूमिका कितनी सुंदर फाउंडेशन लेकर रहे हैं। समदृष्टि, यो रोग, रोष, क्रोध, ना दोष, कोई दोष इनके पास नहीं आता है। सबके स्नेही है, सबके सुहृद, मतलब बिन कारण भला चाहने वाले हैं। और विमल विचार है, बड़े प्योर विचार हैं सबके लिए, राइट। और जिसमें रस भरा पड़ा है, सब रस भरा पड़ा है। और जो भी कहते हैं सत्य कहते हैं, हाँ। और राम मेघ वचन वारी धारा, पाकर हुई शांत मन तारा। तारा अब शांत हो गई। और क्योंकि राघव के वचन सुने, ऐसे पवित्र आत्मा के वचन सुने, क्या हो गया, शुभ कर्म जाग गए। जब शुभ कर्म जागे तो ज्ञान के नयन खुल गए। हाँ, ज्ञान के नयन, और जो निर्मल पवित्र हो गए, और साफ साफ दिखने लग गया कि जो हुआ है सुंदर हुआ है, जो हुआ है अच्छा हुआ है ना, ये चीज, और वो शांत हो गई। और अब लक्ष्मण जी ने सुग्रीव जी को कहा कि चलिए अब अंतिम संस्कार की तैयारी कीजिए। या ये चीजें हम सबको पता है, ऐसा नहीं कि हम सबको पता नहीं है ये चीजें, हम सबको पता होती हैं ये चीजें। पर बात ये है कि जीवन में चलते चलते इन सत्संग का तभी महत्व है जब हमें बार बार ये चीजें रिवाइज होती जाती हैं, हम रिवाइज करते हैं, और हमें जो पता होता है हमें फिर से याद आ जाता है। और फिर हमारी जो ब्लॉकेजेस हुई होती हैं संसार में रह के, वो बिल्कुल खुल जाती हैं, नाली खुल जाती है, कितना आनंद आता है ना, हाँ, खुल गया सब कुछ तो अच्छा है, सब गंद मल सब ड्रेन आउट हो जाता है। उसी तरह से सत्संग इतना इतना सुंदर होता है कि उससे जो कसी हुई नाड़ियां होती हैं वो डिसमेंटल, थोड़ी सी ढीली हो जाती हैं, और जिन ग्रहण शक्ति पर है किसी की, अनक्लॉग्ड भी हो जाती है। बहुत सुंदर है, बहुत ही प्यारा। आज महाराज मुझे एक ग्रुप में लेके गए, अडल्ट बुक क्लब में लेके गए, और वहाँ चर्चा चल रही थी कि जब जब हमसे गड़बड़ हो जाती है, वहाँ का कोर्ट की चर्चा चल रही थी, तो हमें और हमारा मन हृदय बहुत बेचैन हो जाता है, तो हमें राम नाम का जाप तेज बढ़ा देना चाहिए। इस तरह की चर्चा चल रही थी, तो बातें हो रही थी कि तो जब मैं पहुंची तो बातें हो रही थी कि कैसे परिवार में या संसार में जहाँ हम काम करते हैं वहाँ पर ऐसी चीज़ें होती हैं, और ये नॉर्मल चीज़ें हैं। आप तो साधिका जी सबको बता रहे थे कि आप अकेले नहीं हैं, सारे सबके साथ ऐसे होता है। बट पर जिसके जो गुजर रहा होता है, ठीक है, सबके साथ होता है, या बहुत लोगों के साथ होता है, या आप अकेले नहीं हैं। ये जो टॉक है, ये एक्चुअली वेस्टर्न टॉक ज़्यादा है कि आप अकेले नहीं हैं, हम भी इन चीज़ों से गुजरते हैं और गुजर रहे हैं। पर जो आध्यात्मिक टॉक है, हम फिर उस पे आए कि हम इन चीज़ों को पार कैसे कर सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब हम प्रैक्टिसेस लेंगे, राइट, कि ये सिचुएशन आई है तो मैंने एक आध्यात्मिक बिहेवियर क्या करना है। सबसे पहले तो अध्यात्म से ही शांति मिलेगी, आध्यात्मिक सोच रखकर ही शांति मिलती है। अब ये आध्यात्मिक सोच क्या है? आध्यात्मिक सोच कि मैं आत्मा हूं और परमेश्वर का अंश हूं, और मेरे में सत्य वास करता है, मैं आनंद हूं, हाँ, और मैं कॉन्शियसनेस उस प्रभु का अंश हूं।
तो जो भी बाकी चीजें लीला चल रही है वो मुझसे अलग है, वो मुझसे अलग है। मैं और प्रभु बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन जो भी लीला चल रही है मैं उससे अलग हूँ। तो हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हम उसमें घुसे होते हैं, फिर हम उसे चिपटा लेते हैं, फिर हम हमें लगता है हमारे साथ हो रहा है। पर अगर हम ये थॉट लाते हैं, या ये सत्य है, ये थॉट भी क्या है, ये तो परम सत्य है कि मैं और हमें ये गुरुजनों से और शास्त्रों से मिला है कि मैं आत्मा हूँ और मैं तो आनंद हूँ, और बाकी जितना भी कुछ हो रहा है ये मुझसे अलग है। ये जो देह है और ये मन है, बुद्धि मुझसे अलग है। मैं तो एक के साथ हूँ और वो है परमेश्वर। राइट? अब यहाँ से जब हुआ तो यहाँ से क्या हो गई, हमारी तार जुड़ जाती है। और जब हम, और स्पेशली रामोपासना में तो हम बहुत बार इस चीज की प्रैक्टिस करते हैं कि मैं आत्मा हूँ और मैं देह से अलग हूँ, मैं देह से अलग हूँ, मैं देह से अलग हूँ। देह अलग है। इट इज लाइक कवच। कवच है ना, आर्मर होता है। जो लोग लड़ते हैं वो आर्मर होता है, वो आर्मर है ये बॉडी, और हम तो बीच में वो बहुत सुंदर सी, बहुत ही प्यारी सी आत्मा है। राइट? अलग सी ये चीज। तो यहाँ पर तो उन्होंने कहा कि अनुपमा, जैसे हम शॉप पर हैं, 2 शॉप्स हैं, और हम अपने क्लाइंट के साथ, ग्राहक के साथ डील कर रहे हैं, तभी जो हमारा कंपेटिटर है, पड़ोसी शॉप वाले हैं, और वे आते हैं और हमारा हमारा मखौल उड़ाते हैं वहाँ खड़े खड़े क्लाइंट के सामने। कहते तब हम क्या करें, कितना कितना वो हो जाता है कि हम हमारा क्लाइंट है, हमारा रोजी रोटी है, और वो और जो पड़ोसी है वो ऐसे करे आके। तो उन्होंने कहा, तो फिर तो जब हम आध्यात्मिक बिहेवियर्स की बात कर रहे, तो वहाँ पे फिर यही आया कि क्यों ना हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि हम जो जो ऐसी बातें कर रहा है, हम उनको कोई कि भाई साहब चाय लेंगे। आपका क्लाइंट भी है, राइट? और आपके पास वो अपोजिंग वाला भी है जो आपसे गलत व्यवहार कर रहा है। लेकिन अगर हमें उस पल याद आ जाता है कि मैं तो आध्यात्मिक हूँ, और वो जो कर रहा है वो प्रभु ने उसको स्क्रिप्ट दे के भेजा है पढ़ने के लिए, अब मैंने कैसा रिस्पॉन्ड करना है कि भाई साहब बैठिए ना, मैं अभी चाट मंगवाती हूँ आपके लिए, आपको चाट बड़ी पसंद है ना, तो मैं आपके लिए चाट मंगवाती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत स्वाद बनाई थी कल उसने, आप भी खाइए। और आप लेके आइए वो चाट और खिलाइए उन्हें। अब क्या है यहाँ पर, आसान तो नहीं है, वो आपके ग्राहक को छीन रहा है, आपके ग्राहक के सामने आपकी बेइज्जती कर रहा है, पर आप क्या दे रहे हैं उसे? वो तो वही देगा ना आपको जो जो उस बेचारे के पास है। लेकिन आपके पास तो ये है देने को, आपके पास तो ग्रेस है देने को, आपके पास तो शालीनता देने को, आपके पास तो आदर मान है देने को। ये हम सबके पास है, ये हम सबके पास है। क्यों? क्योंकि हमने चयन किया है आध्यात्मिक बनने का। सो अब हम क्या करते हैं, हम लेके आते हैं चाट पापड़ी और भाई साहब को खिलाते हैं, लीजिए भाई साहब खाइए ना। नहीं नहीं मुझे नहीं खाना है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा खा लीजिए है ना, थोड़ा सा खा लीजिए, ये बात है। और अगर हम इस तरह का बिहेवियर करने लग जाएं, जो हमारे साथ अपोजिंग थॉट्स रखते हैं और ऑपोजिशन रखते हैं, तो क्या बात है, क्या बात है। राइट? ये है, फिर बनते हैं हम आध्यात्मिक साधक। है ना, कितना सुंदर महाराज ने नाम दिया, आध्यात्मिक साधक। साधक तो सब है, साधक तो कितने करोड़ों दीक्षित हो गए। और ये अब देखिए प्रैक्टिकल साधना। आज 5 साल की बच्ची और उसकी मम्मी, राइट, गए, और दीक्षा का था उनका दिन, जहाँ वे रहते हैं दीक्षा हो रही थी उस दिन। तो बच्ची ने कहा मम्मा दीक्षा के लिए रुक जाए, तो मम्मा कहती पर तूने इतनी सारी, ये मम्मा और बेटी की कॉन्वर्सेशन है, हाँ तो पर तूने, तेरी तो इतनी सारी ड्यूटी लगी हुई है,
तू छोड़, तू ड्यूटी कर और दीक्षा का फिर कोई डेट लगेगी हम आ जाएंगे। हाँ फिर हम भाई को भी ले आएंगे, उसने भी लेनी है तो इकट्ठे ले लेना। तो अभी और बच्ची ने कहा हाँ ठीक है कोई बात नहीं। ड्यूटी बहुत लगी थी, उसने लिस्ट गिनाई, बहुत सारी लंबी लंबी ड्यूटीज ली हुई थी उसने, गाने की भी, शेयरिंग की भी, ये भी वो भी। और बच्चा कहते हैं आंटी मेरी सारी की सारी ड्यूटीज निभी। सत्संग में 5वीं क्लास का बच्चा, राइट, 5वीं क्लास का बच्चा। अब ये है अध्यात्म। हाँ ये है अध्यात्म। क्यों महाराज ने, मैं दंग रह गई क्योंकि मैं ऐसी नहीं थी। हम सबकी सोच होती है बस दीक्षा ले ले, दीक्षा ले ले, है ना, इस तरह की सोच होती है। लेकिन उस बच्चे ने गुरुजनों की जीवन गाथा पढ़ी है, उसकी मम्मी भी ये सब कर रहे हैं, रामोपासना कर रहे हैं। तो अब उनमें क्या आया कि दीक्षा तो मेरा पर्सनल है, पर काम तो मैं सारे दीक्षित की तरह ही कर रही हूँ। है ना, काम तो मैं सारे दीक्षित साधक की तरह कर रही हूँ। मैं जाप करती हूँ, 5 साल का बच्चा, क्योंकि हर बच्चे को जाप करना कंपल्सरी है जो ड्यूटी करता है, हर को। और महीने का पूरा 10,000 करते हैं ये बच्चे। सो ये बच्चे तो जाप कर रहे हैं, कई बच्चे जप योग से जाप कर रहे हैं। श्री अमृतवाणी जी करते हैं, बल्कि बजाते हैं और सेवा करते हैं सत्संग में, इतनी सुंदर सेवा करते हैं। सो यहाँ पर फिर सारे काम तो वो आई थिंक नॉर्मल दीक्षित साधक से भी बहुत सुंदर कर रहा है वो 5वीं क्लास का बच्चा, है ना। तो बिल्कुल सही माँ ने, महाराज ने माँ के मन में डाला। और कितनी सुंदर बात है कि बच्चे ने माना माँ की बात और माँ को प्रेरणा दी महाराज ने, है ना, कि भाई हाँ दीक्षा हो जाएगी। कोई बात नहीं। और उसने सेवा का चयन किया। अब देखिए सेवा, अगर वो बच्चा नहीं आता, और दीक्षा थी अपने लिए लेनी थी ना, पर जो जो ड्यूटीज थी वो तो सत्संग के लिए थी, है ना, वो तो सत्संग के लिए थी। और सत्संग में अगर वो बच्चा कह देता कि नहीं मैं नहीं आ सकूंगा, तो उसकी हर जगह के लिए वहां भागा दौड़ी लगनी थी कि भाई अच्छा अब वो नहीं आ रहा, इसको भेजो, ये नहीं आ रहा वो करेगा, ये नहीं आ रहा वो करेगा। तो सत्संग के लिए उसने चयन किया कि मैंने सत्संग की सेवा पहले करनी है, दीक्षा मेरी हो जाएगी। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सो ये है आध्यात्मिक बिहेवियर्स, अपने को पीछे रख के सत्संग के लिए कूदी मारनी, अपने को पीछे रख के दूसरे के लिए कूदी मारनी, अपने को, अपने परिवार लेके दूसरे को बचाना, ये है आध्यात्मिक बिहेवियर। सो अगर हम, और बात यही है कि हमने अध्यात्म को अपनाना है क्योंकि हमारे गुरुजनों का आदेश है, और हमने अध्यात्म के ही राह पे चलना है, राइट। हमने सुबह रमोपासना में भी जो नहीं, अडल्ट बुक क्लब जो लाइव आया था उसमें भी बहुत सुंदर चर्चा चल रही थी, कचरे पे आ गए थे। सेम आध्यात्मिक बिहेवियर कि अगर वो पड़ोसी और क्लोज गलियां हैं बिल्कुल, उसमें बहुत बड़ी बात, ईश्वरवीर की बात है कि अगर जो साधिकाएं और जो पड़ोसियां हैं वो मिलकर उनके घर के आगे का कचरा इकट्ठा कर लेते हैं, और रोज सुबह उन्हें खुद करके, ना कि मेड्स को देके, जो बच्चे काम करने आते हैं उनको नहीं देना, वो फिर गलत वो हो जाएगा, है ना। खुद करना, वो जो बात है वो बहुत हैवी वेट की बात है। खुद करके, साफ करके, सुबह सुबह करके कचरा फेंक देना उनका, और उनको रोज सुबह साफ घर मिलना बाहर का तो ये है आध्यात्मिक बिहेवियर। फिर बात हुई घरों में जहां हम रहते हैं, वहां पर नॉन स्टॉप टुक 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 कोई ना कोई लगा रहता है, राइट, कोई ना कोई लगा रहता है। तो वहां पे भी अंडरस्टैंडिंग, जैसे आज राघव ने समझाया कि ये दैवी है लीला, ये सब नियम से काम हो रहे हैं। तो अगर वह चाहे बुजुर्ग है, चाहे पति है, चाहे सासू माँ है, चाहे बच्चे हैं, अगर वे टुक 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 लगे हुए हैं,
तो यही समझो कि भाई मेरा कोई प्रारब्ध आया हुआ है और वो स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, महाराज नहीं दिया उन्हें स्क्रिप्ट पढ़ने की और वो वही पढ़ रहे हैं। अब मुझे क्या करना है? ठीक है भाई, आप अपना काम करो आपको वो डायलॉग करना है, मुझे महाराज इसके लिए तैयार कर रहे हैं और मैंने कैसे तैयार होना है, मैंने कैसे रिस्पॉन्ड करना है, ये मेरे हाथ में है। राइट। और फिर अगर जिसने ये सब उगल दिया है, आप उसके बाद आपको असर नहीं हुआ प्रभु की कृपा से, आप उसके कंधे दबा सकते हैं, क्योंकि जब वो ऐसा उगल रहा होता है तो कंधे तो स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, दर्द हो रही होती है। तो जब आप दबाएंगे तो अब आपने ये कर्म कर दिया, क्योंकि ये काम सिर्फ आध्यात्मिक ही कर सकता है। अगर आप अगला नुक्स निकाल रहा है, लेट्स से सासू माँ है, लेट्स से सासू माँ है और वो फिर नुक्स निकालने लगी, कुछ नहीं पसंद आता, ऐसा है रिश्ता। हाँ, तो सुन लिया आपने, ठीक है भाई, उन्होंने स्क्रिप्ट रीड कर दी जो प्रभु ने दिया है। अब आप जाओ, मम्मा थोड़ा सा कंधे दबा दूं आपके, देखो जरा कैसे आराम मिलता है। ओ माय गॉड, यकीनन बहुत आराम मिलेगा क्योंकि जो उगल रहा होता है वो कितना स्ट्रेस्ड आउट होता है, जो दूसरों के दोष देखते हैं कितना स्ट्रेस्ड आउट होता है ना। जिसकी कामनाएं नहीं पूरी हो रही होती, जिसको कुछ सेटिस्फाई नहीं कर रहा होता, वो कितना स्ट्रेस्ड आउट होता है। उसके कंधे दबा देंगे, मोटे दबाए, यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रेस आता है, उसके दबाइए बस जी, आपको जो आनंद आएगा तो उसका तो बात ही क्या, अगले को जो आनंद मिलेगा पर ये आध्यात्मिक ही कर सकता है, ये नॉर्मल संसारी नहीं कर सकता, तो नॉर्मल साधक भी नहीं कर सकता। क्यों? ये साधकों के प्रश्न हैं ये साधकों के प्रश्न है। सो अगर हमने चयन करना है कि मैंने आध्यात्मिक साधक बनना है, तो फिर आध्यात्मिक वे से जाप कीजिए, आध्यात्मिक वे से फिर एक्शन करने होंगे। जो उगलता है उसके कंधे दबाइए और आपको तत्काल पता लग जाएगा कि आपके महाराज आपसे बहुत आनंदित हुए। आपको एकदम पता लग जाएगा कि आपकी आत्मा कितनी आनंदित हुई है, आपके प्रभु कितने मुस्कुरा रहे हैं ये चीज करने से। सो इसलिए जो भी साधक, जो भी यहाँ पर हम चर्चाएं करते हैं कि किस तरह अगर पोस्ट भी आते हैं, कई बार स्ट्रॉन्ग पोस्ट आते हैं, तो यकीन मानिएगा पता होता है कि आपको उन शब्दों से कितना स्ट्रेस हुआ है। पर अगर उसे पॉजिटिव लेके, पॉजिटिविटी में पॉजिटिव ढंग से लेके अगर आप करते हैं, मैं सच मानिए मैं आपके कंधे दबा सकती हूँ क्योंकि ये कार्य महाराज के हैं, लेकिन मैं कंधे दबा सकती हूँ, राइट अगर कहो तो चरण भी दबा सकती हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यस, क्योंकि स्ट्रेस देती हैं कई चीज़ें, बहुत चीज़ें देती हैं, स्पेशली जब टॉक में आती हैं और उससे बहुत जन अनकंफर्टेबल होते हैं, राइट। बट यकीन मानिए कोई ज़रूर कंधे दबा रहा होगा राइट। किसी इंटेंशन नहीं होती किसी को स्ट्रेस देने की या ये, बट हाँ, गुरुजनों को क्या अच्छा लगे वो बताना तो बहुत बहुत ज़बरदस्त, वो इम्पोर्टेंट है, राइट। गुरु, हमारा कार्य ही यहाँ पे है कि गुरुजनों को क्या पसंद है, ताकि हमारे सभी एक्शंस उनकी पसंद के अनुसार हों, या। सो बहुत बहुत धन्यवाद। आज संडे है, सो संडे को तो हमारी राम उपासना आएगी, लाइव आती है, सत्संग भरे पड़े होते हैं। सो खूब एंजॉय कीजिएगा राम नाम में। परमेश्वर हम सबको अपने साथ जोड़े रखें। ये देखिए बहुत सुंदर आज मिला मुझे, और मैंने पीछे लगाया भी है, लेट्स ग्रो टुगेदर मैंने कहा ओ माय गॉड, ये तो बिल्कुल यहाँ पे लगने वाला है, बिल्कुल पीछे। और यस, हम इकट्ठे ग्रो कर रहे हैं, हम एक साथ ग्रो कर रहे हैं, और महाराज हम सबको इकट्ठे ग्रो करके लेके जा रहे हैं। से बहुत अप्रोप्रिएट है पीछे जो लगा हुआ, वैसे है तो बने पौधे, और बट है तो लेट्स ग्रो टुगेदर, या। यस, सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का।
अनंत अनंत धन्यवाद। और आप सबके आशीर्वाद के लिए, प्रार्थनाओं के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यकीन मानिए जो महाराज हमें यहाँ देते हैं, हम सब उसके लायक नहीं हैं। ये सब उनकी अकारण कृपा है और उनका स्नेह, अकारण स्नेह है। अकारण स्नेह। सो बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सीधे होके बैठे। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।